नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आज यहाँ आने का उद्देश्य शायद ये लोकेशन को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी टीम यहाँ पे क्या कर रही है। हमने अगस्त में यहाँ के बारे में एक खबर चलाई थी कि आपने वाहन चोरी की सूचनाएं, घटनाएं तो बहुत सुनी होंगी, जेवर चोरी की सूचनाएं या घटनाएं आपने बहुत सुनी होंगी, और कई तरह की चोरियाँ होती हैं। किसी के मवेशी चोरी हो जाते हैं, किसी के पशु चोरी हो जाते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, छोटी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। तो चोरी की वारदात की प्रायः खबरें आती ही रहती हैं, लेकिन हमने एक ऐसी चोरी की खबर चलाई, एक ऐसी अनोखी चोरी की खबर चलाई थी जो अपने आप में अनोखी रही, अपने आप में अनूठी रही। सांसद निधि से बनी सड़क, जी हाँ, सांसद निधि से बनी सड़क पूरी की पूरी चोरी हो गई। ये अनोखी चोरी जो हुई, ये मेरे पीछे, मैं जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ उसके पीछे के बैकग्राउंड में मेरी सहयोगी अदिति सिंह आपको दिखाएगी कि ये सांसद निधि से निर्मित सड़क की चोरी होने की घटना जब हमारी टीम ने आप तक पहुंचाई तो हमारे ऊपर सवाल उठे। कई लोगों ने कहा कि नहीं, आप इसे प्रमाणित करें कि ये सांसद निधि से बनी सड़क है, और इस सड़क को इस कौशल सिंह नाम के जो बिल्डर हैं उनके द्वारा इसका अतिक्रमण करके, इसकी चोरी करके अपने इस आस्था ट्विन सिटी नामक प्रोजेक्ट के अंदर, बाउंड्री के अंदर इसको समाहित कर लिया गया। तो उसके प्रमाण के रूप में हमने यहाँ के उपायुक्त महोदय के कार्यालय में एक आरटीआई फाइल किया। सूचना के अधिकार के तहत हमने एक आवेदन वहाँ पे दिया कि हमें इस पूरी जो सड़क है उस सड़क की पूरी सच्चाई हमें आप बताएं। तो हमें जो सूचना उपलब्ध करवाई गई वो मैं आपको बताता हूँ कि राज्यसभा सांसद योजना मद से संबंधित जो ये सूचना है, इसमें साफ लिखा है कि राज्यसभा सांसद उस समय प्रदीप बालमुचु साहब थे, डॉक्टर प्रदीप बालमुचु इसमें लिखा गया इनफैक्ट। और जमशेदपुर प्रखंड के मोहर्दा हुल्लुंग पुरिया से आस्था ट्विन सिटी के डिवाइडर तक पीसीसी पथ निर्माण। स्वीकृति की तिथि है 15 दिसंबर 2017, स्वीकृति वर्ष 2017-18। ये 2 हिस्से में बनी है, जिसकी एक हिस्से की लंबाई 592 फीट, चौड़ाई 20 फीट, दूसरे हिस्से की लंबाई 542 फीट, चौड़ाई 126 फीट। कार्यपालक अभियंता NREP जमशेदपुर, संवेदक का नाम जो है वो है विभागीय। और ये अपने आप में बहुत बड़ी सूचना, इस सूचना के अधिकार के तहत उपायुक्त महोदय के कार्यालय से हमें दी गई कि ये जो सड़क है ये 2017 में तत्कालीन राज्यसभा सांसद श्रीमान प्रदीप बालमुचु के सांसद निधि से बनी हुई सड़क है, जिसकी चोरी की सूचना हमने चलाई। और आज इसकी प्रमाणित रूप से जानकारी हमारी टीम आपको दे रही है कि पूरी की पूरी सड़क किस तरह से यहाँ के बिल्डर श्रीमान कौशल सिंह के द्वारा, ये पीछे का पूरा प्रोजेक्ट देखें, उसकी चोरी कर ली गई। और एक शिलापट यहाँ पे लगा है, देखिए, जुगसलाई के वर्तमान विधायक श्रीमान मंगल कालिंदी का। और कुछ दिन पहले जब 2017-18 में इसका निर्माण हुआ और उसके बाद इसका शिलान्यास हुआ था, तो श्रीमान प्रदीप बालमुचु जी एक राज्यसभा सांसद के हैसियत से यहाँ आए थे और उन्होंने खुद अपने हाथों से उसका उद्घाटन किया था। वो खबर भी अखबारों में छपी थी। और इसी जगह जो शिलापट है श्री प्रदीप बालमुचु का लगा हुआ था, लेकिन वो शिलापट भी गायब है और उसकी जगह ये नया शिलापट मंगल कालिंदी के लगा हुआ है। ये भी जांच का विषय है। बिल्डर और कंज्यूमर के अधिकारों को प्रिजर्व करने के लिए, जो ग्राहक होते हैं उनके अधिकारों को प्रिजर्व करने के लिए जो बिल्डर के द्वारा प्रायः ये खबर आती रहती है कि उन्होंने शोषण किया, जिस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने एक कस्टमर से, ग्राहक से जो डील की हुई होती है कि नहीं, हम आपको इन शर्तों पर ये फ्लैट आपको बेच रहे हैं या डुप्लेक्स बेच रहे हैं, उन शर्तों का जो उल्लंघन होता है, तो कई ग्राहक उससे सफ़र करते हैं। और बाद में रेरा नामक बोर्ड का गठन किया गया, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से, RERA। 1 मई 2017 को रेरा का गठन हुआ और रेरा ने ग्राहकों के हित में कई निर्णय दिए। और उन निर्णय में एक निर्णय ये भी था कि उस फ्लैट की, बिल्डर के द्वारा फ्लैट की रजिस्ट्री तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि उसके साथ गैराज नहीं होगा। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन आया रेरा की तरफ से कि कोई भी फ्लैट की रजिस्ट्री अगर बिल्डर करता है अपने तरफ से ग्राहक को, तो उसके साथ साथ गाड़ी पार्किंग के लिए उसे पार्किंग भी देना होगा, और वो पार्किंग और उस फ्लैट की या डुप्लेक्स की जो रजिस्ट्री, उसका निबंधन है, साथ में ही होगा। हमने जो खबर चलाई थी, उस खबर के बाद अगर आप देखें तो इस पूरे सड़क का अतिक्रमण करके पूरा जो ज़मीन है ये बिहार सरकार की ज़मीन है। और इनफैक्ट सांसद निधि से बनी हुई सड़क है, जो प्रमाणित कॉपी हमारे हाथ में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और
इस पूरे एरिया में 50 बीघा से ज़्यादा ये एरिया, अगर इसका मेजरमेंट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो जीएम लैंड जिसे कहा जाता है, गैर मजूरवा लैंड, उसे अतिक्रमित करके बिल्डर श्रीमान कौशल सिंह जी के द्वारा ये आस्था ट्विन सिटी का कैंपस में इनफैक्ट आपको दिखा रहा हूँ, और धड़ल्ले से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिलर्स गाड़े गए हैं, धड़ल्ले से यहाँ पे पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। क्योंकि रेरा की गाइडलाइन के हिसाब से कि आप बिल्डर जो है आज की स्थिति में, आज की डेट में कोई भी फ्लैट की रजिस्ट्री जो है बिना पार्किंग दिए ग्राहक को वो नहीं कर सकता है। अभी सोचने वाली बात इसमें यह है कि अगर ये बिहार सरकार की ज़मीन है, अगर ये जीएम लैंड है, अगर ये गैर मजरूवा ज़मीन है, पे सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि रेरा के रूल के तहत किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री अगर गैराज के बिना नहीं हो सकती है, तो इस कैंपस के अंदर में जितने भी फ्लैट्स या डुप्लेक्सेस बने हैं उसकी रजिस्ट्री रेरा का गाइडलाइन का उल्लंघन करके हुई है क्या? मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं कि क्या इस फ्लैट की रजिस्ट्री करनी, इस कैंपस में जितने भी फ्लैट बने आस्था ट्विन सिटी में या डुप्लेक्सेस बने हैं, उनकी जब रजिस्ट्री की गई तो क्या रेरा के जो नियम हैं उसको फॉलो नहीं किया गया? और अगर रेरा के रूल्स को फॉलो किया गया तो यहाँ किस तरह से गैराज का निर्माण हो रहा है? क्योंकि रेरा के रूल के हिसाब से फ्लैट या डुप्लेक्सेस की रजिस्ट्री या बिना गैराज के साथ नहीं कर सकते हैं। तो अगर रेरा के रूल को मानते हुए यहाँ के फ्लैट या डुप्लेक्सेस की रजिस्ट्री की जा रही है, तो यहाँ जो गैरेज बने ये तो बिहार सरकार या जीएम लैंड के ज़मीन पे बनी है, गैर मजरूवा ज़मीन पे बनी है। तो यहाँ के रजिस्ट्रार साहब बताएंगे क्या? हमारी टीम ने कई बार वहाँ का दौरा किया, हमारी टीम ने कई बार उनके कार्यालय का चक्कर लगाया और उनसे जानने की कोशिश की कि हमें पूरी सूचना उपलब्ध करवाएं आप कि यहाँ जितने भी फ्लैट या डुप्लेक्सेस की रजिस्ट्री की गई है उसकी स्थिति क्या है। तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया, कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी बात, जब इस खबर को हमने उठाया तो प्रदीप बालमुचु जी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थे और इतना ज़बरदस्त तरीके से इस न्यूज़ का हाइक होने के बाद भी हमने उनकी प्रतिक्रिया को जब जानने के लिए हमने निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। उनके निवास पर हमारी टीम कई बार गई, इनफैक्ट मैं भी गया। उनके फ़ोन नंबर पे हमने 50 से ज़्यादा बार कॉल किया, लेकिन उनके तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया। ना उन्होंने हमारे फ़ोन को रिसीव किया, ना उनके तरफ से कोई कॉल बैक हुआ और उनका कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया और उन्होंने कुछ भी अपने तरफ से पहल नहीं की कि नहीं इस विषय में स्पष्टीकरण दे। ये अपने आप में कहीं ना कहीं संशय पैदा करता है, अपने आप में कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है कि क्या इस सांसद निधि से बनी सड़क को जो बिल्डर कौशल सिंह के द्वारा हड़प ली गई, उसकी चोरी कर ली गई, क्या तत्कालीन सांसद श्री प्रदीप बालमुचु जी की मौन सहमति थी? ये तो आम जनता को उनसे पूछना होगा, ये तो स्थानीय प्रशासन को उनसे पूछना होगा, ये तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को पूछना होगा। हमने अपने स्तर से जब इसकी खोजबीन की तो हमें ये जानकारी मिली कि इस आस्था स्पेस ट्विन सिटी के कैंपस के अंदर एक ट्यूलिप ब्लॉक है। उस ट्यूलिप ब्लॉक में 9/4 9th फ्लोर पे 4 नंबर जो फ्लैट नंबर है वो श्रीमान प्रदीप बालमुचु जी को उपहार के तौर पे दी गई। मैं अपनी बात को रिपीट करूं यहाँ पे कि आस्था ट्विन सिटी के कैंपस के अंदर ट्यूलिप ब्लॉक है। उस ट्यूलिप ब्लॉक के 9th फ्लोर का 4 नंबर फ्लैट श्रीमान प्रदीप बालमुचु जी को उपहार में दी गई। अब इसकी जांच यहाँ के डीसी महोदया कराएं, इसकी जांच यहाँ के सीओ साहब करवाएं या इसकी जांच यहाँ के एसडीओ साहब करवाएं, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। अब अगर सीओ साहब की बात चली है, श्रीमान अमित श्रीवास्तव की बात चली है, तो उनकी कहानी भी आप सुन लें। ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका कि इस विषय की इंक्वायरी करने, इस विषय की जांच करने, उनका बयान लेने, उनका जो स्टेटमेंट है वो लेने के लिए कि आप तो सीओ हैं, आपके अधीन यहाँ जितने भी ज़मीन आते हैं, सरकारी ज़मीन हो या किसी भी तरीके का कोई मामला होता हो तो आपको जानकारी में होता है। तो इस सड़क की सांसद निधि से बनी हुई सड़क की जो चोरी कर ली गई, श्रीमान अमित श्रीवास्तव जी, क्या आपको इस बात की जानकारी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। तो मैंने सूचना के अधिकार के तहत उपायुक्त महोदय के कार्यालय से ये जो सूचना रिसीव किया था, मैंने उसकी कॉपी सीओ श्रीमान अमित श्रीवास्तव को दिखाई और उनसे पूछा कि ये क्या है अमित जी, आपको तो पल पल की खबर होती है, आपको तो अपने क्षेत्र के एक एक इंच ज़मीन की खबर होती है, तो इतनी बड़ी सूचना, इतनी बड़ी खबर आपसे किस तरह मिस हो गई? तो उन्होंने अपने कार्यालय में ना केवल हमसे बदतमीजी की, बल्कि हमें धमकाने के लिए ये भी कहा कि आप जैसे पत्रकार आते हैं और जाते हैं और कितने आएंगे और कितने जाएंगे, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उसका वीडियो फुटेज भी आप देखेंगे। और उन्होंने अपने एक करीबी पिंटू श्रीवास्तव का नाम लिया और उसका नाम लेते हुए साफ तौर पे कहा
कि आप मुझे नहीं जानते हैं, आपको जहां जाना है आप जाइए। पिंटू श्रीवास्तव मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन के बहुत नज़दीकी हैं। आप जहां तक शिकायत कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। पता है कि क्या चाहते हैं, हम उसके हिसाब से इस विभाग की कार्रवाई है जो इस विभाग की जो मैंने पूछा आपसे, जो मीडिया से इसको बंद किया, मैं भी ले रहा हूँ। ये जो है ना, आप इधर ही ना, लाइक ओए ब्रदर, तुम का दरवाजा बंद करो, आप करो ना, तुम करो नहीं, काइंडली ये बायस्ड है। तक्षक पोस्ट देख लीजिए, ये बायस्ड है, नहीं आप बायस्ड हैं, आप बिल्डर के फेवर में बात कर रहे हैं ना, आप भी हाँ, आपको तो जवाब देना होगा मित्र, आपको जवाब देना होगा। आप सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी संपत्ति का जहाँ नुकसान होगा आपको जवाब देना होगा। आप जवाब से बच नहीं सकते हैं, ठीक है। आरटीआई से उस विषय में मैं पूछना है आपसे, ठीक है ना। और आप बोलते हैं हमारा इलाज, आपको जवाब नहीं है, आपको जवाब देना होगा। आप कैसे नहीं जवाब देंगे, ठीक है ना। मैं सिस्टम से आया हूँ ना, मैं डीसी के यहाँ से कागज लेके आया हूँ, मैं डीसी के यहाँ से कागज लेके। अब ये तो इन्होंने कहा, अब इस बात की सूचना हमें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होगी कि उनके नाम का किस तरह से दुरुपयोग उनके करीबी करते हैं। ये तो जांच जब होगी, उपायुक्त महोदय से हमारी टीम की अपील है कि इस मामले में एक जांच कमेटी बनाएं और जांच कमेटी बना करके सीओ साहब को कटघरे में खड़ा करें, यहाँ के रजिस्ट्रार साहब को कटघरे में खड़ा करें, यहाँ के जो संबंधित पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो अमीन हैं, उनको बुला करके इस पूरी ज़मीन की जांच करवाएं कि इस पूरे कैंपस में कितना सरकारी ज़मीन। हमारी सूचना के हिसाब से अंदर में जो ग्राउंड बना हुआ, जो एंटरटेनमेंट पॉइंट बना हुआ है, जो स्विमिंग पूल बनना है या पे शायद कोई कॉन्फ्रेंस हॉल बनना है, वो सारी की सारी ज़मीन जो फ्लैट्स का निर्माण हुआ है या डुप्लेक्सेस का निर्माण हुआ है उसको छोड़ दें, तो बाकी का सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो जीएम लैंड पे हो रखा है। और ये बहुत बड़ी सूचना हमारी टीम की तरफ से कि सड़क की चोरी होने के बाद प्रदीप बालमुचु तत्कालीन राज्यसभा सांसद की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये अपने आप में कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि शायद कोई गठजोड़ हो रखा है बिल्डर और राजनेता के बीच में, बिल्डर और राजनीति के बीच में, बिल्डर और प्रशासन के बीच में, बिल्डर और प्रशासक के बीच में, बिल्डर और प्रशासनिक अधिकारी के बीच में। ये तो जांच का विषय है। और जब वर्तमान उपायुक्त महोदया श्रीमती विजया जाधव जी ने इस शहर में उपायुक्त के तौर पे पदभार ग्रहण किया था, तो हम और हमारी टीम उनसे जा कर के मिली थी और उनकी कार्यशैली से हम काफ़ी प्रभावित थे। और हमने उनकी कई खबर को चलाया और उन्हें लेडी सिंघम का नाम दिया। और आज भी हमारी टीम उनसे यही उम्मीद करती है, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुंचेगी, हमारी ये खबर उन तक पहुंचेगी, तो हम उनसे अपील करते हैं, हम उनसे मांग करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस खबर पे आप संज्ञान लें और एक जांच कमेटी बैठाएं और इस कैंपस के अंदर जो ज़मीन का बंदरबांट प्रशासन की मिलीभगत के साथ और राजनेता की मिलीभगत के साथ हो रखा है, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि पहले भी हमने कहा है आपसे, आज फिर कहते हैं कि टीम तक्षक का उद्देश्य आपको बताना नहीं, आपको बचाना है। हम फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए विषय के साथ। मैं विनोद सिंह अपने सहयोगी अदिति सिंह के साथ। जय हिंद।